नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब यात्रा करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, खास करके ट्रेन की यात्रा। ट्रेन की दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ट्रेन में जब भी मैं पैर रखती हूँ तो मेरा शरीर थर थर काँपने लगता है। कई बार मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि ट्रेन में चढ़ तो रही हूँ मैं, पर सुबह होते होते जिंदा बचूंगी भी कि नहीं। ट्रेन कब दुर्घटना का शिकार हो जाए कोई पता नहीं है। कई बार लगता है कि हमें मौत की नींद ना सोना पड़े। तो दोस्तों, आए दिन जो ट्रेन की दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनकी खबरें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें देखकर ही डर लगने लगा है। अभी 30 जुलाई 2024 को रात के 11:30 बजे झारखंड के पास में एक बड़ा हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। अभी 1 महीने में ट्रेन की 7 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। दोस्तों, कई बार रेलवे विभाग को पता होता है कि दुर्घटनाएं होने वाली है। ये मैं आपको बता रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि कैसे मुझे अनुभव होता है। मैं ज़्यादातर यात्रा करती हूँ बांदा से दिल्ली, और महीने में मैं कई बार आती जाती हूँ यूपी संपर्क क्रांति से। मैं पिछले 6-8 महीने में ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ कि संपर्क क्रांति ट्रेन जब चलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दचके लगते हैं। मतलब ऐसे झटका लगता है ट्रेन में कि ऐसे लगता है कि सीट से मैं नीचे आ जाऊंगी। और कई बार ऐसा हुआ भी है। मैंने बीच की सीट में अपना सूटकेस रखा हुआ था और इतना तेज़ का ब्रेकर लगा कि मेरा सूटकेस सामान के सहित नीचे उतर करके आ गया। मैंने दोबारा से बीच की सीट में रखा, लेकिन फिर बीच रात में जोर का ब्रेकर लगा और मेरा सूटकेस नीचे आ गया। मेरे सूटकेस में लैपटॉप भरा था और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मेरा लैपटॉप कहीं टूट गया होगा। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन में वेंडर होते हैं उनसे मैंने कई बार इसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा हमें नहीं पता है। फिर टीटी आते हैं, मैंने टीटी से भी कहा कि सर, मैंने 20 साल से इसी रूट में मैंने यात्रा किया है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है। या तो जो ड्राइवर है ट्रेन का वो अच्छे से ट्रेन नहीं चलाता, या तो ट्रेन की पटरियों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है। और एक तरफ काम भी लगा है। जो अभी बीच में भी ये खबर आई थी कि कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थी क्योंकि ट्रेन की पटरियों में काम चल रहा है। मैं पूछती हूँ कि अगर ट्रेन की पटरियों में अभी काम लगा हुआ है, ट्रेन की पटरियाँ ठीक नहीं हैं, तो सरकार ट्रेन क्यों चलवाती है? क्या सरकार को अभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार है? हालांकि सरकार रेलवे विभाग के ऊपर और पटरियों के ऊपर काफ़ी खर्चा भी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की भाजपा सरकार ने हर साल लगभग 17,801 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह बजट साल 2014 से पहले की तुलना में समझिए कि 2.5 गुना ज़्यादा है। पटरियों के सुधार और मरम्मत के लिए वित्त वर्ष 2015 वित्त वर्ष 2023 के बीच हर साल समझिए लगभग 10,201 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। तो दोस्तों, मैं आंकड़े पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते भी थक जाएंगे, लेकिन इन हादसों को देख करके क्या लगता है कि रेलवे विभाग ने कुछ काम किया है? अगर ऐसा हुआ होता तो आज यहाँ पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ना पटरियों में सुधार हुआ है, ना ही पर्याप्त डब्बे हैं। अगर मैं संपर्क क्रांति की बात फिर से करूँ तो उसमें जो पहले जनरल की बोगियाँ हुआ करती थी ना, अब ना के बराबर हैं। समझिए कम से कम 4 से 5 बोगी तो होती थी, लेकिन अब संपर्क क्रांति में जनरल की सिर्फ 2 बोगी बची हैं। एक एसी के आगे की तरफ है और एक सबसे पीछे है। पूरी ट्रेन एसी और स्लीपर की दिखती है। अब ऐसे हालत में आप ही बताइए
कि जो आम जनता है वो क्या करे, जो कम पैसे में यात्रा करना चाहती है वो क्या करे। तो आखिरकार ये जो बोगियों को एसी बना दिया गया है और वीआईपी कोटा बना दिया गया है, तो जनरल की सवारियां जाएंगी कहाँ? तो ये पैसा कहाँ जाता है? क्या आप इसको भी एक तरह से दुर्घटना का शिकार मान सकते हैं? क्योंकि उस बोगी के अंदर जो 2 बोगी हैं और जनरल की जो सवारियां हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बुंदेलखंड से लोग पलायन करके दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, बहुत अलग अलग राज्यों में जाते हैं और उनके पास भारी मात्रा में सामान होता है, फिर बच्चे होते हैं और इस तरह से ट्रेन में ठूस ठूस करके लोग भरे होते हैं कि घुटन होती है। ये मैंने खुद में देखा, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं सीट को लेकर के, मारपीट होती है, गाली गलौज होता है, महिलाओं के साथ में छेड़खानी होती है। तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं ये बता रही हूँ कि ये जो बजट है, इस बजट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए और पब्लिक के लिए भी कोई सुपर फास्ट ट्रेन चलाना चाहिए ताकि पलायन करने वाले जो मजदूर हैं वो भी आरामदायक यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड आपको कैसे लगा आप ज़रूर से अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।